नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे कर्नल नारायण सिंह से, जहां से हम पता करेंगे कि यार गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी है। कई लोग बोल रहे हैं बहुत जोर से मारा, कई लोग बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं मारा। स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट की, क्या करना चाह रही है? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? आर वी ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट देम और व्हाट इज हैपनिंग हियर? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार आदि। देखिए, पहली बात तो स्ट्रैटेजी तब इजाद होता है जब आप थ्रेट को समझें, और ये थ्रेट कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो है नहीं, जो जिसका असर बाकी दो फ्रंट पे नहीं होता है, उससे पूरा असर थर्ड फ्रंट पे होता है जब उस पे आपकी काबू ना हो, जबकि उस पे आपकी पकड़ ना हो। और इसका उदाहरण हमने दुनिया भर में देखा है। पिछले आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जब अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बाद से केजरीवाल अन्ना हजारे वाला फेज, उसके बाद से शाहीन बाग, उसके बाद से आपका किसान आंदोलन, और उसके बाद से ये जो घटना चल रही है। और आपको याद होगा कि उसके पहले किस तरह से यूक्रेन में एक यूकोनोविच की जो सरकार थी, किस तरीके से इस तरह से क्या ये येलो ऑरेंज रेवोल्यूशन, क्या 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 रेवोल्यूशन उसका नाम दिया था, किस तरह से एक उस बेचारे प्रेसिडेंट को उसको इन्वेड कर दिया, उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस को, एंड ही हैड टू फ्ली टू रशिया। श्रीलंका में आपने देखा किस तरह से वो प्रेसिडेंट के घर में घुसे, किस तरह से वो वहां पे मतलब वो उसके सामान तोड़ रहे थे। बाद में आपने वही चीज बांग्लादेश में देखा, वही चीज आपने नेपाल में देखा। तो पैटर्न तो वही है साहब, कि इन्वेंट थीम, एक कोई थीम पैदा करो, उसके बाद मैनिपुलेट थीम, उसके बाद डिग्रेड करो उस थीम को, सॉरी उसको एग्जैजरेट करो थीम को, कोई एक चीज पकड़ लीजिए, और उसके बाद फिर उसको वेपनाइज करो, और फिर उसको एक लेजिटिमेट पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह उसको शुरू करो कि भाई ये क्या है, हमारा तो डेमोक्रेसी में राइट्स है, ये तो डिक्टेटरशिप है, ये सरकार ये है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे क्रेसेंडो बिल्ड करो, और जब वो क्रेसेंडो अपने पीक पे पहुंचता है तब वायलेंस अनलीश करो, वायलेंस अनलीश करो, और जहां उस कोई रिटेलिएशन हुआ, आप इतना वायलेंस कर दो कि कुछ भाई अपने जान बचाने के लिए भी सुरक्षा कर्मी है, कोई तो कार्रवाई करेंगे, और फिर उसके बाद रैम्पेज, और उसके बाद और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के हाउस में घुस जाओ और पीएम के हाउस में घुस जाओ। जहां तक हिंदुस्तान का संदर्भ है, यह पहली बार तो हुआ नहीं। आपको मालूम है वो केजरीवाल किस तरीके से उसको स्थान दिया गया था जंतर मंतर, या आई थिंक वो रामलीला मैदान, प्रोटेस्ट के लिए, और वो पहुंच गया वहां पे रेलवे भवन में, और वहां पे वो मैट्रेस और वो ये, और सुबह सुबह ये उठते थे अपनी गंदी सी शक्ल लेके, ठीक है, फिर वो कॉफी पढ़ता था, फिर खाने पढ़ते थे। और थोड़ा आपके दर्शकों को अपना यादाश्त वहां तक ले जाएं और याद करें कि ये उस समय आवाहन देने लगा कि सारे लोग यहाँ आ जाओ। उसने कहा यहाँ 5-6 लाख की भीड़ इकट्ठी होगी, एंड देन वी विल इन्वेड द नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक एंड प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति भवन। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और वो कह रहे थे कि हम तय करेंगे कि शिंदे कहाँ बैठेगा, वी विल डिसाइड वेयर से। इस तरह के बड़बोलापन, ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस पार्टी के लोग थे? नहीं, ये सोनिया गांधी के लोग थे। और सोनिया गांधी को ये एनार्की इसको विरासत में मिली है।
विरासत में, मतलब अपने मायके से मिल गई इसको। ये इस तरह का पॉलिटिकल क्रिमिनल प्रोक्लिविटीज जिसको कहते हैं। इसका फादर जो था ये मुसोलिनी के आर्मी में था, और फिर ये बाद में अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट बन गया था। तो इसकी परवरिश तो सी, इसका मेकअप जो आप देखोगे बेसिक, इसका मेकअप उसी तरह का है। कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, उठाओ फेंको इसको, सीताराम केसरी को उठा दो, कुर्सी के बाहर फेंक दिया उठा के। हमारे यहाँ ये जो इसके चमचे हैं वो तो कोई इटालियन हो, पोर्चुगीज हो, कोई 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 डाल दो, ठीक है। हायरार्की में क्या है, हायरार्की में विदेशी महिला आती है, फिर उसका बेटा आता है, फिर उसकी बेटी आती है, फिर उसका कुत्ता आता है, ठीक है, बेटा और बेटी का कुत्ता, और फिर उसके नीचे ये सारे के सारे कुछ हो रहे हैं। सो दे आर ऑल, जो पूरी लीडरशिप इज एक्चुअली वहां पे है इस पार्टी में, दे आर बाइंग फॉर दैट पोजीशन आफ्टर दैट डॉग, फैमिली डॉग। ये रियलिटी है। और ये सोनिया गांधी का ये तरीका था। उसी ने इस देश में चर्च की मदद से और जिहादियों और माओवादियों की मदद से उसने ये कैरेक्टर तैयार किया केजरीवाल। ये इलेक्टोरल रूट से नहीं तो इस रूट से तो हम आ ही सकते हैं। बाकी मैं और डिटेल पहले मैं जा चुका हूं इसमें। तो आपने देखा होगा, व्हाई आई एम टेलिंग चर्च, ये सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को लिखा था कि इसको ये दिल्ली से बाहर इसको पोस्ट आउट नहीं कर रहा है। चर्च का एंगल मैं बता रहा हूं। जो वो दैट शेडी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो तेरेसा का, इस तेरेसा का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें ये था। इसने, वो चावला जो कैरेक्टर है ना, उसने भी किताब लिखी थी तेरेसा के ऊपर में। और ये शख्स जो है आपका केजरीवाल, वो भी तेरेसा के साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका है। तो यू सी दैट ये। और आपको याद होगा कि पहली बार जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो चर्चेस पे हमला हुआ था, याद है आपको? और वो भी बड़ा कैलिब्रेटेड, दो कोई पत्थर मार के चला गया, शीशा फूट गया, वो फूट गया। सो ये पूरा का पूरा उसने ये वो इन्वॉल्व। उस दिन जो मैंने आपको प्रोग्राम किया, कई बार कमेंट्स में बड़ी अच्छी चीजें आती हैं। ये हम जब बात कर रहे थे यूएस कनेक्शन का, और इसका कनेक्शन का अरब स्प्रिंग का, किस तरह से श्रीमित ली को लाया गया यहाँ पे, हाउ दे ट्रेड ये केजरीवाल एंड गैंग को, मेगा शशि अवार्ड का क्या रोल था, सीआईए का क्या रोल था, वो सारा कुछ आपको मैंने उस समय, और ये तो मैंने 10 साल पहले लिखा, मेरी किताब में लिखी हुई है, देयर इज अ फुल चैप्टर ऑन दिस, ठीक है सर। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपना, मैं कमेंट्स की बात कर रहा था, तो पिछला जो मैंने प्रोग्राम किया है, काइंडली गो थ्रू इट। देयर इज अ जेंटलमैन, तो कोई नाम तो ऐसे नहीं दिया हुआ है, बट अगर वो सुन रहे हैं तो मैं थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस इनपुट। ही सेज, दरबार ध्यान से सुनिएगा इसको, कि 2013 में ये अन्ना हजारे गया था लॉस एंजलिस। कोई 175 लोगों का एक हॉल वेन्यू अरेंज किया गया था। वहां पर जो एंट्री फी जो थी वो थी $50, ठीक है ना। तो यू कैन मल्टीप्लाई 175 बाय 50 और वट एवर इट इज। और उस समय फिर एक ये द होल अरेंजमेंट्स were taken was under the control of the US security. ऐसा इस तरह का कवरेज वो आमतौर पे देते नहीं है किसी को। So some of the people from the security establishment they came
और उन्होंने कहा कि आप लोग कोई अपनी सीट से जब यह व्यक्ति आता है आप उठेंगे नहीं। पता नहीं किस बात का डर था उनको। तो कहा आप उठेंगे नहीं, और दूसरा कि आप इस आदमी से कोई सवाल नहीं पूछे। कैन यू इमेजिन? अभी ये बोल रहे हैं ये सबको सरकार को तो बातचीत करनी चाहिए ना। तो वहां पर इंस्ट्रक्शन थे कि ये अन्ना हजारे से कोई कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो फिर ये आया जो उनकी पुलिस का जो भी वो सायरन वाला गाड़ी आया। अच्छा, बाय द वे ही हैड फ्लोन फर्स्ट क्लास। और वहां पे इस जो कमेंट जो लिखा है आपके उसमें उन्होंने कहा कि ही वाज स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल, और ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से विद इन यूएस ट्रैवल कर रहा था। समझे कि नहीं? तो ये वहां आया, ये सिक्योरिटी वाले इसको लाए वहां पे, बर्ली कॉप्स इसको लिटरली उठा के लाए, स्टेज पे बिठाया। ये अपना जो डिंगे जो मारता था, मैंने इतने विकेट डाउन कर दिए, मैं एक बात सोचो आदि कि यहाँ का ये फेक गांधी यूएस जा रहा है किसको, क्या मोबिलाइज करने के लिए, क्या एड्रेस करने के लिए, किसको गैल्वनाइज करने के लिए। तो फिर प्रोग्राम खत्म हुआ, इसको उठा के ले गए बैक टू हिज 5 स्टार होटल। ठीक है। और उसके बाद से ये ये कहानी आपको तो मालूम है कि आ, सभी केजरीवाल खुद भी गया था यूएस ट्रेनिंग के लिए, एक्टिविज्म के लिए। और मैंने बताया ये दिग्गे जो है इसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे ये 70 लाख इस पे इसने स्पेंड किया है अपने 16 महीने के कोर्स में। तो मेरा क्या कहना है कि जब आप जानते हैं, जब पहले अटेम्प्ट हो चुका है, आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में आपने देखा, श्रीलंका में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये हुआ बांग्लादेश में क्या हुआ, ये सब देखते हुए आपको तो एंटीडोट तैयार करना पड़ेगा। और एंटीडोट क्या बनाया आपने? किसान आंदोलन वाज नेवर कॉल्ड आउट एक्चुअली। और ये सब फेक किसान है सर, मैं भी खेती करता हूं, मैंने पहले भी ये बोला है। 150-200 क्विंटल मैं भी धान देता हूँ इसमें मार्केट में, ठीक है। बाकी दूसरे क्रॉप भी करता हूँ। तो ये सारी ये जो ये है यहाँ पे खाली वो फार्मर एजुटेशन वाज नॉट कॉल्ड आउट। ये यहाँ से टिकट तो बैठा ही रहा काफी से, ये बाकी गए, ये वापस गए बिकॉज दे हैड प्लान टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड वो भगत सिंह का पक्ष था। एंड हाउ दीज फार्मर्स, सो कॉल्ड फार्मर्स, had laid an ambush for him on a bridge within the artillery range of Pakistan, and a perfect ambush site। ठीक है ना, एक ब्रिज था, एक तरफ वो बैठे हुए थे धरने में, एक्टिंग ए स्टॉप्स, ठीक है, विद इन द आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान। मोदी साहब सेंस्ड इट and he stood on the bridge for some time, took a calculated decision, turned back and went away। अब उसके बाद क्या था, थोड़ी अपनी यादाश्त ले जाए इसको। जब ये सब हुआ, कोई भी जब ऐसा किसी स्टेट में एक फंक्शन होता है, वो भी एक सच इम्पोर्टेंट एंड प्राउड सन ऑफ पंजाब, शहीद भगत सिंह, तो चीफ मिनिस्टर साथ जाता है। वो नहीं था, ना कोई सीनियर ऑफिसर,
ठीक है ना, रूट कैसे डिसाइड हुआ वो भी एक कहानी है, ठीक है ना, ये सारा कुछ ये। अब वहां से जब ये आते हैं, जब ये फेल कर गया इनका एम्बुश, तो मैटर, अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। एक ये सुप्रीम कोर्ट जज, गूगल करके देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन आप मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे विच डज इट, ठीक है, उन्होंने ये सब किया और मुझे मालूम था क्या होगा, तो उन्होंने फिर ये जब इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी था, एसआईटी बैठा है, जो भी था, उसने वेरी कन्वीनियंटली एक एसएसपी के ऊपर में ब्लेम देके और सारा केस का खत्म। तो ये केवल ये मामला नहीं है केवल उसमें कि ये फार्मर एजिटेशन है। फार्मर एजिटेशन, केवल फार्मर एजिटेशन होता तो कनाडा का एमपी यहाँ के आके नहीं बैठा होता, ठीक है ना। अगर केवल फार्मर एजिटेशन होता तो ये एम्बुश नहीं लगाया जाता। और आप देखोगे कि जहां भी जो जो मैं थीम की बात कर रहा था उस समय, फार्मर कुछ एग्रीकल्चर का थीम था, उसमें देवर मिनिमल फार्मर्स, लेट मी टेल, बाकी सब थे उसमें। कौन थे? जिहादिस्ट थे, माओवादी थे, अर्बन नक्सल्स थे, ये जो नालायक जो ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, वो थे, कई लोग थे। और एक सेगमेंट हमारे वेटरन्स का भी, उनका उनका रवैया मुझे आज तक नहीं समझ में आया, वो भी उसके उसमें थे। जो वो जो आपका मेन कैरेक्टर जो था, वो ओआरओपी एजिटेशन में आजकल पता नहीं, मैं सुनता नहीं हूँ, कहाँ गया, गायब ही हो गया उसके बाद से। उसने उसने भी एक ही ट्राई टू सबवर्ट द आर्म फोर्सेस इन द वेटरन कम्युनिटी, कि हम लोग को भी चलना चाहिए। टिल आई, मैंने उसको जो मतलब अच्छी, मतलब उसको जो गाली देनी थी मैंने गाली दिया उसको। वो बेशर्म अभी दिखता नहीं है कहीं पे, लगता है उसको अच्छा कहीं पिछवाड़े में अच्छा लगा है, ठीक है, वही वही लगना, उसी की जरूरत है, वही भाषा है। तो जो हार्डली नहीं फार्मो, वहां कनाडा से कोई है, कोई कोई सा फुट मसाजर लेके आ रहा है, कोई वो एक किसी को लटका के उसको उसको उससे काट रहा है, वो सॉ से काट रहा है इनटू पीसेस, और वहां पर कुछ एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं है, कोई एयर कंडीशन ट्रक में है। सो द एजिटेशन वॉज नॉट कॉल्ड अप बिकॉज वो एजेंडा था। एजेंडा एजेंडा का तो कोई वो होता नहीं है, अब किससे बात करोगे, क्या बात करोगे। एनीवे, सरकार ने ये किया, लाल किले पर इन्होंने ये कि कुछ इसमें से गायब भी हो गए बाद में, ठीक है ना, वो भी, चलो ठीक है, क्या इससे आगे नहीं बोलना चाहता। एनीवे, तो वहां से शुरू हुआ। उस समय लाल किले को ये कैप्चर करना चाहते थे, केजरीवाल जो है वो राष्ट्रपति भवन को ये करना चाहता था, और हम लोग दिल्ली में बैठ के, और पूरा हिंदुस्तान इसको चुपचाप देख। आप जब ये दृश्य देखते हैं तो अ, आपको क्या महसूस होता है? पहली बात कि अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इतना असुरक्षित है और पार्लियामेंट इतना असुरक्षित है, तो आप समझ जाओ एक आम आदमी क्या सोचता है अपने बारे में। स्टेट का जो इमेज है वो क्या होता है कि भाई स्टेट ये तो बहुत कमजोर है,
तो जब आपने सब कुछ वो देख लिया, ठीक है, और आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन से इनपुट्स जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है, मैंने कहा ना उसी में सब एक माओइस्ट, अर्बन नक्सल, जिहादीज, ये बॉलीवुड के नालायक, ठीक है ना, टेररिस्ट, ठीक है, एंड व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ठीक है। अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के बारे में मैं तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि आप जब प्रेसिडेंट्स जान, आपने कुछ मतलब वो बनाया नहीं है, कोई इंटेलिजेंस जो जब यहाँ से ये पूरी प्लानिंग शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं, ऑफ कोर्स देयर लोग इसको मॉनिटर करते होंगे, लेकिन हो सकता है वी ऑल, हम लोग कभी कभी क्या बड़ी बड़ी चीजों को का भी ओमिशन कर देते हैं, जबकि कमीशन का कोई शायद मोटिव ना भी हो, बट देर इज डेफिनेटली यू रिक्वायर ए सेल टोटली डिवोटेड टू होमलैंड सिक्योरिटी, और उसमें सब कुछ है, उसमें आइडियोलॉजी, उनके मेथड्स, उनके लिंक्स, कौन प्लान कर रहा है, एंड देन निप इट इन द बड, pick up a fellow like Dibke before he blossoms into a terrorist and throw him into the Arabian Sea. नहीं तो आप आज फेस कीजिए, how much money has the country lost in last few days? How much have people suffered? किस बात के लिए भाई? Just because there is a place called Jantar Mantar and a few people have decided. तो anyway, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चलिए, जैसे कि 5-6 दिन पहले यूएस एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी किया, उनको कैसे मालूम? ये कनॉट प्लेस है, सब एरिया, ये सब ये करें, कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और मैंने बताया श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब का तो एग्जाम्पल दिए। और ये है क्या सर, ये नया, ये जो अरब स्प्रिंग के बाद ये क्या है, ये तरीका क्या है कि जहां भी डेमोक्रेसी है उसको आप मेक इट एनार्किक डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी जो एनार्की के रूप से चले, नाम की डेमोक्रेसी है लेकिन है, वो है एनार्की है, कभी स्टेबलाइज मत होने। और ये जो आपने देखा उस दिन पार्लियामेंट को भी इन्वेट करने का वो था, और फिर राहुल गांधी ने वही किया जो श्रीलंका में किया गया, प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर के घर में आया। इट्स अ केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आई कि ही हैज गॉट एसपीजी कवर। क्या है एसपीजी का एसओपी? एसपीजी जिसका भी कवर, उनका क्या है इसके सिक्योरिटी कवर का, उसका एसओपी क्या है कि जहां मर्जी चला जाए, वो जहां जाए लेट जाए। व्हेन ही गोज फॉर गोज गैलिवेंटिंग अब्रॉड, तो वहां तो सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के घर में वो सिक्योरिटी मतलब उसको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक विचार करने का मुद्दा है। तो ये क्या होता है कि ये जो एनार्किक रूट से जो लोग ये जितने भी लोग हैं आपके, वो पलेन शाह है, वो गॉगल्स वाला, वो जो श्रीलंका में फिर जो हुआ, और उधर ये
यूनिस मिया, ये सब क्या है? ये क्या है कि ये जो एनार्किक डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं, विच द डीप स्टेट ऑफ द यूएस एंड वेरियस कंट्रीज वांट, वो एनार्किक डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल होता है कि व्हेन देयर इज समबडी हु इज डेस्परेट फॉर पावर। पहला बात तो आपका कुछ स्ट्रेटेजिक वहां पे डिजाइन है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, एंड देन यू सर्च फॉर समबडी हु इज डेस्परेट फॉर पावर। और फिर दोनों को आप जब कंबाइन कर देते हैं तो यू गेट समवन लाइक यूनिस, you get someone like Balin Shah, you get someone like this. By the way, let me also qualify this when I'm talking of Nepal, कि वहां जो लोग थे, जो लेफ्टिस्ट, वो अपने किए का भुगत रहे, ठीक है, बट वी सर्टनली डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ ये। तो जब भी दे फाइंड दैट somebody desperate for power is willing to take their call in pursuit of the strategic designs of the benefactor, वो कंबाइन करते हैं और ये वो होता है ये। लेकिन हमारे केस में क्या है आप, कि जब मैं ये जिहादीज, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी थीम की मैंने बात की, कैसे थीम्स को इन्वेंट करते हैं, मैनिपुलेट कर। आप देखिए ना वहां जाके, आपको कोई नीट वाला स्टूडेंट लगता है उसमें? 5-5 बच्चों के बाप वहां बैठे हुए, ठीक है ना। कोई कह रहा है मैं बिहार से आया हूँ, कोई कहता है वो मुझे समाजवादी पार्टी का मैं हूँ, कोई ये कर, ये ठीक है। अच्छा, अगर आपका एंग्स्ट हो बहुत ज्यादा, अगर किसी किसी भी इशू को लोगे, तो आप उस उससे उससे आप कंज्यूम्ड रहोगे ना, वो इशू को लेके। तो उस आंदोलन में भी देखा, नाच गाना, हे हो, शबाना आजमी आ रही, वो आ रही है, वो है, भजन, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब आप जानते हैं और दुनिया इसको समझती है, और इसको समझाने का काम मैंने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, कि इस थर्ड फ्रंट को आप समझिए, जानिए और एक्ट कीजिए। वरना सोवियत did not collapse because they were weak on the external front. They collapsed because they became totally dissonant, and they got subverted as far as internal front is concerned. और internal front क्या था? They built a person like Gorbachev over the years, and he ensured that the country splinters. In case of India, for Gorbachev, read Videshi Mahila and her son. एंड अगर मेरा बात गलत है, तो दुनिया, हम कैसे नालायक लोग हैं कि हम ये भी नहीं पूछते कि आ, ये अब जो तू टी शर्ट लेके जेलेंस्की की तरह घूम रहा है, तो ये बता कि आज आपने पढ़ा होगा एक न्यूज जेलेंस्की का, पब्लिक डिमांड पर एक 35 साल का जनरल बना दिया और दूसरे को हटा दिया। ये हो गया, दिस इज व्हाट इट हैज बिकम। मतलब बनाना स्टेट इज एन अंडरस्टेट एज फार एज, तो नाम भूल रहा हूं मैं, ये हालत हो गई। और ये क्या है, मैंने कल भी आपसे बात किया था कि पुराने जमाने पहले क्या होता था सर, कि आंदोलन से राइट और रॉन्ग, ये वो लोग निकलते थे, लीडर्स निकलते थे,
बट जैसे मान लीजिए 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, एक्चुअली में जिसने पार्टिसिपेट किया है, बाकी तो ये सब जेल में थे। 8 अगस्त 1942 को हुआ, सबके सब जेल चले गए। बाकी उसमें से कुछ निकले तो वो स्टेट लेवल के वो सब बन गए, और उसके बाद जिंदगी भर उन्होंने वो भी पेंशन वेंशन जो लिया, जो पेंशन। उसी तरीके से आप जेपी एजुटेशन, और जेपी एजुटेशन तो ऐसा है कि मुझे काफी चीज याद है, ठीक है, उसमें से लोग निकले, 60% of them were rascals, 40% absolutely good. It also threw up leaders like, Sushma Swaraj, Arun Jaitley, ऐसे ऐसे लोग। But then it also created a monster like Lalu Prasad Yadav, ठीक है ना, वो सैफई वाला, ठीक है, सैफई फेस्टिवल से मेरा ये, सो ये तो उस समय ये था कि आंदोलन से लोग लाइमलाइट पे आ जाते थे। आज क्या है कि आप टीवी पे आ जाए, आप क्लाउन का काम करे, जोकर का काम करे, कोई कोई शो चलाए, तो ये ऑटोमेटिकली पीपल कम टू नो यू। सो दैट पार्ट इज इजी, एंड देन उसके बाद आप, इफ यू आर इफ यू हैव एम्बिशंस एंड यू आर ए ग्रुप, देन जो बालेन शाह के साथ हुआ या जेलेंस्की के हुआ, तो ये लोग, यही लोग हैं जो कि ये जंतर मंतर से कुछ लोग लीडर बनना चाहते हैं, बट इनकी जो लॉन्जिटिविटी है वो बहुत शॉर्ट होती है। वेर इज केजरीवाल टू? यहाँ गया, पंजाब जाता है, सब छोड़ गए, कोई तिहाड़ जेल में कोई अपने पैर वो करवा रहा है, मसाज करवा रहा है, कोई मतलब इस तरह के फंटूस लोग। तो क्या है सर कि मैं आपको बता दूं कि मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि कृपया ये जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना, जो who come in shape of lawyers, even doctors, intellectuals, journalists, ठीक है ना, ऑथर्स, उससे क्या होता है? आप जो कुछ भी हो, यू मे बी ग्रेट इन योर प्रोफेशन, लेकिन तुम्हारे दिमाग का वो बचपन में जो कीड़ा, पता नहीं वो कीड़ा कहाँ से आता है, पेट से आता है, कहाँ से आता है, लेकिन आता है। और मुझे लगता है पेट में ही ये कीड़ा पड़ जाता है इनके दिमाग। ये दीज आर टोटली डिफरेंटली वायर्ड पीपल, ये पीपल लाइक नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ये सारे, ठीक है। अच्छा, इनका आप देखोगे, ये अगर कुछ इनके साइकोलॉजी और इनके प्रोक्लिविटी को अगर कोई डिफाइन करता है, वो है शीश महल। इट्स वेरी वेरी सिंबॉलिक, समझ रहे? इनका ये जितने ये अर्बन नक्सल्स हैं जिनका मैंने नाम लिया आपको, जिस वैरायटी के जिहादी, माओवादी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ये वो पूरा उसमें, ठीक है, पॉलिटिशियन, इन सब का डेस्टिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव इज एक्चुअली शीश महल। आप समझे? दे आर बेसिकली डेकॉइट्स, रॉबर्स। तो रॉबर को क्या है, वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ अप्लाई करता है, जाके हथौड़ा लाता है, ताला तोड़ता है, जो भी है, चाकू दिखाता है आपको, और फिर तो ये करता है, आपको रॉब करता है। ये क्या करते हैं सर? ये ताला खोलते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लूटलिंग,
और अपने वो ताले की जो चाबी है ना, आपके ताले की चाबी वो कैसे खोलते हैं, वो अपने प्रोफेशन को की बना लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशन को की बना लेंगे, बीबी को भी की बना लेंगे, बेटी को की बना लेंगे, आइडियोलॉजी को की बना लेंगे। ठीक है, आइडियोलॉजी को की कैसे बनाते हैं? जब मैं जेएनयू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका थोड़ा आइडिया है। ये जब बच्चे आते हैं तो उनसे ये उनको रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, जो जो घाट जो बैठे हुए हैं ना, कन्हैया टाइप और उमर खालिद टाइप और ये सब जो 5-5 साल से वहां लगे हुए हैं, जीन्स और कुर्ता और बीड़ी। ठीक है, रम, डेडली कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम अपने जो छोटे टाउन से जो बच्चियां होती हैं, हमारी और आपकी डॉटर होते हैं, हम उनको सुरक्षा कवच हम देते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, आपके दिमाग को बदलने का कोशिश करेंगे। इनको, तुमने एक बार अगर गलती कर डाली तो फिर जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी ट्रैक पर नहीं आती है। तो ये अपने सुरक्षा कवच बना के भेजा। ये क्या करते हैं, ये जो माँ के पेट से जो ये पैदाइशी जो ये एच जो होते हैं, ये अर्बन नक्सल्स, वो सबसे पहले वो सुरक्षा तोड़ते हैं धीरे धीरे। अरे क्या है इस दुनिया में, क्या है, एवरीबडी इज अ हिपोक्रेट, पूरा समाज हिपोक्रेट है, द होल सिस्टम इज हिपोक्रेट, बड़ी बड़ी बातें ये वो। ये क्या है, ये मैं, यू लिव दिस लाइफ वंस, ट्राई दिस हैश। ठीक है, तो नसरुद्दीन शाह ने, वो गंजेड़ी है, वैसे ही सीखा होगा उसने भी कहीं पे। ठीक है ना, वो गांजे के बिना एक्टिंग नहीं कर सकता होगा। ठीक है, तो वो उसको ये करते हैं, तो वो सुरक्षा कवच तोड़ देते हैं उसके बाद। अरे क्या है लाइफ में, फ्री सेक्स ये वो करके। दीज आर दी अर्बन नक्सल्स, they were there in Kejriwal's platform also. They were there in Shaheen Bagh also. They were there in so-called Kisan platform also. And they are on this cockroach platform. एक्चुअल में कॉकरोचेस यही लोग हैं। एक्चुअल में अगर मुझसे पूछिए तो ये कॉकरोच, ये नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, मतलब आप देखिए कि मजा आ रहा है वायलेंस में इनको। अरे नीट का एग्जाम हुआ, कुछ ये हुआ, अरे तू पिक्चर में काम करता है, तुम्हारी सारी पिक्चर हिट होती है क्या? फिर कहते हो ना कि नहीं भैया अगले वाले में अच्छा और ये करेंगे। एग्जाम हुआ, एग्जाम खत्म हुआ, उसको ये हुआ, कुछ लकूना उसमें मिला, कुछ कॉकरोचेस ने लीक कर दिया होगा, तुम्हारी ही तरह कॉकरोचेस ने लीक किया है, और उसको फिर लेके उन्होंने मुद्दा बना दिया। तो मेरा क्या कहना है कि विदाउट एनी रिस्पेक्टेबिलिटी और डिवॉइड ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, विदाउट एनी रिमोर्स, ये जो अर्बन नक्सल जो एक्चुअली कॉकरोचेस हैं, इनको जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर अपरेटस है, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस है, उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी कीजिए। ठीक है, मैं एक डीजीपी विक्रम सिंह से एक बार बात कर रहा था, उन्होंने कहा था जब वो डीजीपी थे तो मायावती शी सेज दैट शी वाज वेरी क्लियर ऑन दीज इश्यूज। ये जो जो वैरायटी मैंने आपको बताया अर्बन नक्सल्स को, कहा कि इनको अच्छी तरह इनकी सेवा करो, तो इनकी अच्छी तरह सेवा की गई थी।
अगर आपको थर्ड फ्रंट को कंट्रोल करना है, आप अगर ये लैटिट्यूड इतना देते देते आपके घर तक पहुंच गया प्रधानमंत्री साहब, ठीक है, तो हम लोग का क्या अस्तित्व है? अगर आप लोग जो मैं बातें कह रहा हूं और जो सुझाव दे रहा हूं, अगर इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहा, देखते देखते लाल किला, राष्ट्रपति भवन, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस को इन्वेड करने का, ये अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? प्लीज मेक दिल्ली सेफ, सेफ फ्रॉम दिस, ये थर्ड रेट। वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, वो कौन है, स्वरा भास्कर, वो कौन, ये वो नसरुद्दीन शाह, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं कि दीज आर द पीपल एक्चुअली, वो प्रशांत भूषण, वो ये अच्छे से इनकी खातिरदारी कीजिए। और थर्ड फ्रंट को, अगर इनको नहीं मैनेज करेंगे आप, तो थर्ड फ्रंट नहीं मैनेज होगा। Each one of them is equal to 10,000 Maoists in the jungles. इतने घोर पापी है ये लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, and without respectability and without remorse, because भाई आप राष्ट्र हित में वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, आम जन लोगों से भी, the किसान आंदोलन was never called off। जो सेकंड वाला जो ये कर रहे थे, जो सेकंड टाइम when they were trying to invade दिल्ली, और क्या तैयारियां की थी, क्या मतलब इन्होंने आर्मर प्लेटिंग, ट्रैक्टर्स, ये वो, ठीक है, उसको फिर लोगों ने ही फेल किया। When they tried to cross हरियाणा बॉर्डर, वहां इनकी सेवा में लोग इंतजार कर रहे थे, और अच्छे से इनकी जब सेवा की गई, तब उसको विफल किया गया। तो ये विफल करने की जिम्मेदारी हमारी है और आपकी है, और खास करके उन संगठनों का जिनके, जो कि अभी भी एक राष्ट्र को एक भारत माता के नजरिए से देख। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, कल या परसों, और आपके भी मैंने पॉडकास्ट पे कि देखो ये 5-5 साल ये पढ़े रहते हैं, पीएचडी, सरकार का राशन बांटते रहते हैं, उसका रिएक्शन हुआ है आदि, रिएक्शन हुआ है। उमर खालिद ने फुल पेज आर्टिकल लिखा है जेल से, कि लोग कहते हैं कि हम राशन बांटते हैं, खाते हैं, ये करते हैं, तो हमने जेल में रह के हमने पीएचडी अपना कंप्लीट किया, कभी किया है, ठीक है ना। तो आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है इसका, ठीक है। तो मैं अपने बात यही समाप्त करता हूं, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज मेक योर कैपिटल सेफ। If your capital is not safe, then the country is not safe। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर फॉर दैट। गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू दैट। चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन आवर ग्रुप्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।